Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach logarithm. आज हम लोग logarithm पढ़ेंगे. इसका पहले मीनिंग देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है. सपोज log b to the base a equal to c given हो, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा ये देखते हैं. चलो पहले कलर चेंज करते हैं पेन का. तो इसका ये मतलब हुआ जो a के पावर c, अगर a के पावर कितना करेंगे जो हमें b मिल जाएगा. मतलब a के पावर c कितना करेंगे तो b मिल जाएगा. ये होता है इसका मीनिंग. मतलब a इक्वल टू में जो भी गिवन रहता है वो पावर में चला जाता है. तो a के पावर कितना b होगा, ये मीनिंग होता है. चलो इसको एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. log 8 to the base 2 इक्वल टू वाट. तो इसको हम ऐसे ही सोच सकते हैं. 2 की पावर कितना करेंगे, 2 की 8 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा. क्योंकि अगर यहाँ पे हमें चमक नहीं रहा तो यहाँ पे इक्वल टू के जो भी इक्वल टू में गिवन है तो उसको x मान लेंगे. अगर पता नहीं है कुछ तो अगर हम सपोज x को x मान लिए तो log हटेगा. तो इसका मीनिंग हमने देखा था a के पावर c इक्वल टू b. तो चलो इसको इरेज करता हूँ पहले. तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट a के पावर c. तो a हमने सपोज किया था इसको, तो 2 के पावर c x हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो इक्वल टू 8. तो 2 के पावर कितना x, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 के पावर 3 में. यानी 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 3. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. x इक्वल टू अगर 3, जो कि 3 हमने पहले ही बताया था. क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग ही होता है a के पावर c, मतलब 2 के पावर कितना करेंगे जो 8 बन जाए. यानी a के पावर c, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखना. a के पावर c a के पावर कितना करेंगे कि b बन जाएगा. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिससे जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा. जितना प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे उतना क्वेश्चन क्लियर होगा. जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. देखो log 49 टू द बेस 7 इक्वल टू वाट, मतलब कितना होगा. तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट x मान लो. यहाँ पे अगर x मान लोगे तो वैसे भी चमक रहा है. 7 के पावर 2 करेंगे तो 49 आ जाएगा. 7 के पावर 2 करेंगे तो 49 हो जाएगा. हम बेसिक से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a के पावर x. यहाँ पर सपोज इसको x मान लेते के पावर x इक्वल टू 49. तो यहाँ से इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं. 7 का स्क्वायर. तो 7 के पावर x इक्वल टू 7 स्क्वायर. तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. x इक्वल टू 2, जो कि हमने पहले ही बोला था इतना आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. log 10,000 टू द बेस 10, माने इसका मतलब हुआ जो. तो चलो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. तो हम a के पावर c करेंगे. a के पावर c a 10, तो a के पावर कितना c करेंगे जो इतना बन जाएगा. b हमें ऑब्टेन हो जाएगा. तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा. 10 का पावर 4 करेंगे यानी a के पावर c, तो इतना हमें मिल जाएगा इजीली. यानी कि 10 के पावर x इक्वल टू 10,000. तो यहाँ से 10 के पावर 4 इसको कर देंगे 10x. तो यहाँ से x के वैल्यू आ जाएगा 4. ऐसे ही आप लोग इसको कर लेना और इसको भी कर लेना. मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करके आना. HW. चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे.
मल्टीप्लिकेशन वाला और सब्सट्रैक्शन वाला, एडिशन वाला, डिवीजन वाला, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी होता है, एंड बेस एक्सचेंज वाला प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉपर्टी वाला डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग में। ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो लाइक एंड शेयर माय वीडियोज। थैंक्स फॉर वाचिंग में। हैव ए नाइस डे। हेलो बच, आज हम लोग लोगरिथम का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, आज उस पर क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है log 1000 to the base 0.01 प्लस log 0.0001 to the base 01 इज इक्वल टू वाट, मतलब इतना इक्वल टू क्या होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो चलो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है log 1000 टू द बेस 0.01, मतलब 0.01 के कितना पावर 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा जल्दी, तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा तो डायरेक्ट उतना इक्वल टू सीन ले लेंगे या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सपोज कर लेंगे 0.1। तो चलो log 1000 टू द बेस 0.01 इक्वल टू सी ले लेते हैं सपोज। तो यहाँ पर सी का वैल्यू में इनपुट का फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इक्वल टू 0.01 के पावर सी। ये जो होता है ये वाली पावर में चला जाता है। तो यहाँ से सॉल्व हो गया 10 के पावर 3 इक्वल टू 1/, इसको कट कर देते हैं, 1/100 के पावर सी। तो यहाँ से जगह 10 के पावर 3 इक्वल टू 10 के पावर -2c। तो ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा और c इक्वल टू आ जाएगा, c इक्वल टू माइनस का 3/2। तो यहाँ पर c इक्वल टू माइनस का 3/2 हो गया। तो मतलब 0 पॉइंट इतना के पावर माइनस का 3 पॉइंट, यानी सी का वैल्यू इतना है। तो डेट मीन्स 0.01 के पावर -3/2 करेंगे तो बी निकल जाएगा। बी मीन्स 1000 इतना हो जाएगा। और चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाला पार्ट है log 0.01 0.0001 टू द बेस 0.1। तो इसको हम ऐसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है इसका पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 के पावर 4 करेंगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ से 4 आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमें मिल जाएगा इजीली। तो ये फर्स्ट वाला का हमें कैलकुलेट करके आया था, हमें आया था 3/2 प्लस 4। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 5/2 आना चाहिए, 5/2 बट हाँ 5/2 आ रहा है, जो कि डी आंसर होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log √5 of √5 टू द बेस 5। यानी हमें ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है पहले इसको देखना है। √5 of √5 यानी इसको हमने एक फॉर्मेट बनना है। यहाँ पे फॉर्मेट याद रखने लायक है, या अगर हम ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो इजीली सॉल्व हो सकता है।
चलो देखते हैं। √5 √5 ऑफ √5 ऑफ √5 यानी अंडर वाला टर्म 3 है, तो n इक्वल टू हम 3 हो जाएगा यहाँ पे, n इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक फार्मूला होता है a के पावर 2 के पावर n-1 अपॉन 2 के पावर n, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम ये फार्मूला चिपकाएंगे तो n 3 है, तो a के पावर 2 के पावर n कितना हो गया 8 माइनस 1 7 अपॉन 2 के पावर n मतलब 8, तो 7 अपॉन 8 आ जाएगा से। और a इज अंडर रूट वाला जो नंबर है वो वाला, तो a है, दिस इज 5 इज a, तो 5 के पावर 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं, और इसको हम ड्रैग करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम दिखाते हैं दूसरा मेथड से। मेथड 1 हो गया, मेथड 2 देखते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो ये रूट हटेगा, तो इसके पावर में तो 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 इंटू 5 के पावर 1/2। तो ये 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट ऑफ 5 के पावर, ये दोनों ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। और एक बार और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ये अंडर रूट हटेगा तो इंटू मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा इंटू 5 के पावर ये 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसके पावर 1 है तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो अंडर रूट ये बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो ये पावर वाला ऐड हो जाएगा, तो 4 + 3 7/4 हो जाएगा, 7/4 डेट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 के पावर 7/8। तो इससे भी 7/8 आया, इससे भी 7/8 ही आया, जबकि ये वाला हमारा फार्मूला चिपकाया तो जल्दी इजीली सॉल्व हो गया है। ये टाइम टेकिंग नहीं है, जबकि ये टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आप लोग ये फार्मूला याद रखना, ये वाला, जिससे कि इजी होगा क्वेश्चन करना। तो चलो ये टर्म हम लिख सकते हैं इसको, ये टर्म 5 के पावर 7/8, तो लॉग ऑफ 5 के पावर 7/8 ये हो जाएगा 5 के पावर 7/8। तो ये फॉर्मेट बन रहा है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए होता है 1 हो जाता है, और इसका और ये वाला जो पावर होता है, ये पावर क्या बोलते हैं, ये इस साइड आ जाता है, ये डायरेक्ट लॉग के आगे आ जाता है, तो ये लॉग के आगे आ जाएगा, तो 7/8 इंटू 1, तो 7/8 होगा इसका आंसर, दीजिए आंसर। क्योंकि ये पावर वाला है ना, जो पावर वाला आगे आ जाएगा, एंड एक फार्मूला होता है लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 होता है, तो यही फॉर्मेट बन रहा है, ये वाला फॉर्मेट, तो ये 1 हो जाएगा, एंड ये वाला पावर वाला आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log v टू द बेस अंडर रूट 8 इक्वल टू 10/3, देन v इक्वल टू वाट। तो v का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ v का वैल्यू हमें बताना है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। चलो तो log 8 है, log, तो इसको हम ये फॉर्मेट बनना है,
log b टू द बेस a इक्वल टू c। तो ये वाला तो पावर में चला जाता है, तो b इक्वल टू हो जाएगा a की पावर c, यानी तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, लॉग यहाँ से हटेगा, लॉग अगर हम हटाएंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट एट के पावर 10/3, क्योंकि ये पावर में चला जाएगा, ये c है जो, तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू ये वाला अंडर रूट है तो 1/2 हो जाएगा पावर में, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 के पावर 5, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3, तो इसका क्यूब हो जाएगा, 8 का क्यूब 2, तो 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, जो कि आंसर सी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ एक्स वाई जेड बी ए पॉजिटिव रियल नंबर्स, माने एक्स वाई जेड है ना पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सच डेट log z टू द बेस 2x इक्वल टू 3 एंड log z टू द बेस 5y इक्वल टू 6 एंड log z टू द बेस xy इक्वल टू 2/3, देन वैल्यू ऑफ z। तो वैल्यू ऑफ z का क्या वैल्यू होगा वो बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, आप लोग भी एक बार ट्राई करना, वैसे मैं तो सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करने की ट्राई करना। तो पहले पहला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है log z टू द बेस 2x इक्वल टू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, log z टू द बेस 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये वाला तो पावर में चला जाएगा, तो z इक्वल टू 2x के पावर 3 हो जाएगा, 2x के पावर 3 एंड, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा इधर चला जाएगा 1/3, तो z के पावर 1/3 अपॉन 2 हो जाएगा, ये x का वैल्यू आ गया, एंड यहाँ से चलो हम, और एक वो सेकेंड वाला पार्ट है log सेकेंड वाला पार्ट है log z टू द बेस 5y log z इक्वल टू 6। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, z इक्वल टू ये पावर में चला जाएगा 5y के पावर 6, तो यहाँ से डायरेक्ट होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y का वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये चले जाएगा 1/6 में, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू z के पावर 1/6 अपॉन 5, दिस इज वैल्यू ऑफ y, दिस इज वैल्यू ऑफ z। तो हमें एंड दिस थर्ड पार्ट में दिया गया log ऑफ, चलो थर्ड पार्ट इसको लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, इसको सेकेंड पार्ट लिख देते हैं, तो थर्ड पार्ट वाला है log ऑफ z टू द बेस xy इक्वल टू 2/3। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये चला xy इक्वल टू हम लिख सकते हैं xy इक्वल टू z इक्वल टू नॉट xy इक्वल टू z इक्वल टू xy के पावर 2/3। तो यहाँ से सॉल्व होके आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे xy, हमने x इतना निकाला है, y इतना निकाला है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चलो लिखते हैं z के पावर 2 के पावर 1/3 इंटू y कितना है, y हमने फाइंड किया था z के पावर 1/6
सॉरी 1/6 है। चलो एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर से लिखता हूँ। जेड की पावर 1/6 अपॉन 5 के होल पावर 2/3 है, होल पावर 2/3। तो यहाँ से ये दोनों पावर तो जो ऐड हो जाएगा, ये दोनों पावर अगर ऐड हो, क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ पर जेड की पावर यहाँ पर ऐड होगा तो 2 + 1 3 3/6 यानी 1/2 अपॉन 10 के पावर होल पावर 2/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये जेड के पावर हो जाएगा, चलो ये भी जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू है, तो जेड के पावर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, तो 1 तो कट के आ जाएगा, कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1/3 अपॉन 10 अपॉन 2/3। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जेड के पावर, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा जेड के पावर इधर जेड इक्वल टू जेड के पावर 1/3 अपॉन जेड के अपॉन 10 के पावर 2/3। तो ये इसके पावर 1 है और इसका पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, सॉरी प्लस का 2/3। चलिए ये हटा देता हूँ, साइन इक्वल टू ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला ऊपर आएगा तो 10 के पावर माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। तो ये इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, और तो जेड इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 1/10। यहाँ से जेड की वैल्यू 1/10 आ जाएगा, क्योंकि ये -1 बच जाएगा और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू 1/10। चलो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं, एंड ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि ऐसे का अपडेटेड कंटेंट के लिए बहुत सारे एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, जो कि आप लोगों के सामने मैं अपना वैल्यूएबल टाइम देकर लाता हूँ इतनी अच्छी क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। चलो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एल्गोरिदम का 3rd लेक्चर देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, अच्छे कंसेप्ट डिस्कस किया है, जो कि एक बार आप लोग दोनों लेक्चर गो थ्रू हो जाना, जो कि 3rd लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी इसमें यूज होगा। एंड जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए गो थ्रू हो जाना दोनों लेक्चर। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज देखेंगे लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो देखेंगे। देखो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, log m प्लस log n। अगर कोई log m प्लस n में हो तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, और माइनस में हो मैंने सब्सट्रैक्शन में हो तो डिवीजन में चला जाता है। तो देखो यहाँ पे प्लस में log m प्लस log n, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, log m इंटू n हो जाएगा टू द बेस m। और यही गिवन आता, इसको भी हम रिवर्स में लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, मतलब log m इंटू n टू द बेस a दिया हुआ है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं log m प्लस log n।
जस्ट रिवर्स में। कभी कभी ये दिया रहता है, इसमें ब्रेक करना रहता है, ये दिया रहता है और इसमें ब्रेक करना रहता है, तो दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस माइनस में दिया हो तो डिवीजन में चला जाता है, तो लॉग ऑफ एम अपॉन एन टू द बेस ए, ये हो जाएगा। और देखो लॉग एम के पावर एन अगर दिया हुआ है तो ये पावर सीधे जंप करता है और लॉग के आगे चला जाता है, जो कि एन लॉग एम टू द बेस ए हो जाएगा। ये वाला एन है ना, इसके पावर वाला, ये वाला यहाँ पे जंप कर जाता है, ये यहाँ पे। चलो आप पेंसिल कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। ये वाला जो पावर है, ये वाला पावर जस्ट लॉग के आगे आ जाएगा। ये भी पावर है, बेस के पावर वाला 1/2 में चला जाता है, सॉरी 1 में चला जाता है, तो 1/n log ऑफ m टू द बेस a हो जाएगा इसका। इसका जो बेस में पावर आएगा वो 1 में चला जाएगा, और ये बेस नहीं है, m के पावर में रहेगा, तो वो लॉग के आगे जस्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर में चला जाएगा, सॉरी ये वाला नोमिनेटर में चलाएगा और बेस में पावर में रहेगा, बेस के पावर में, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये डिफरेंस थोड़ा ये दोनों में आप लोग थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन करते हैं, इससे जो और डाउट, ये दोनों पे डाउट क्लियर हो सके, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है log 30 माइनस log 3, तो इसमें ऐसा ही दिख रहा है, माइनस में बन रहा है फॉर्मेट, तो माइनस में हमने पढ़ाया है जो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट log ऑफ कितना हो जाएगा, log ऑफ 30/3 टू द बेस 10, तो इसको सोल्व करेंगे तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 और log a टू द बेस a का फॉर्मेट बना है, जो कि 1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखते हैं। बी यहाँ पे बी ये हो गया ए। बी में सीरीज बन रहा है, सीरीज क्या बन रहा है, यहाँ पे बी लिखते हैं। बी में सीरीज बन रहा है log 10 है प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, यानी प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे log ऑफ 10 1 डिग्री इंटू, ये एडिशन में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री एच सो ऑन, और यहाँ पे लास्ट में आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 1 डिग्री, और ये वाला cot 2 डिग्री हो जाएगा, इसके जस्ट आगे वाला टर्म cot 2 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 10 90 माइनस ये बन जाएगा 10 90 माइनस 1 डिग्री हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये cot हो जाएगा cot 1 डिग्री, ये हो जाएगा इंटू में cot 2 डिग्री, जस्ट इसके आगे वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसके आगे वाला टर्म cot 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऑल ओवर ये वाला जो पूरा टर्म है ये 1 बन जाएगा। तो हमने देखा था तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, log 1 का फार्मूला होता है 0 होता है, याद रखना आप लोग, तो log 1 0 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि एक कैंसिल करके कैलकुलेट करके 1 आ रहा है, तो log 1 0 हो जाएगा, जो कि बी का आंसर 1 होगा। चलो सी देखते हैं। सी ऊपर मैं सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो सी में यहाँ पे log ऑफ या log m माइनस एन, यहाँ पर फॉर्मेट बना log m माइनस एन, तो log m माइनस एन तो डिवीजन में चला जाएगा, सॉरी हाँ डिवीजन में ही चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/14 इंटू का 16/15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से
7, 2 से 8, 3 से 5, 3 से 3, माइनस का ये माइनस का कितना है, सॉरी प्लस का है, प्लस का log 35/24 और ये बन रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 24/35 प्लस का log ऑफ 35/25। ये प्लस में है, ये प्लस में है तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस में तो डिवीजन मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो log ऑफ 24/35 इंटू 35/24, तो ये 24 से 24 कैंसिल, 35 से 35, तो log 1, और log 1 क्या होता है, log 1 0, तो इसका भी आंसर 0 होगा सी का। चलो हमने 3 क्वेश्चन कर दिया है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ HW, जो कि आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जिससे भी क्वेश्चन ना बने तो एक बार आप लोग क्या बोलते हैं रिप्लाई करना, बता देना, तो मैं सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा सॉल्यूशन उसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो लॉग में आंसर है लेकिन लॉग में गिवन लॉग में नहीं है, और लॉग में पूछ रहा है, यानी a² + 4b² = 12ab दिया गया है और log ऑफ a + 2b पूछ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ेगा, क्या सोच सकते हैं इसको, a² + b² बना ले, तो a² + b², चलो ये गिवन है, 4b² है, सॉरी नॉट 4a, 4b², तो फिर 4b² = 12ab है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं बना, लेकिन हाँ एक फॉर्मेट बना सकता हूँ, दोनों साइड 4ab अगर ऐड किया तो, क्योंकि a² + b² का फॉर्मेट बन जाएगा, तो 4ab ऐड कर दिया मान लिया दोनों साइड 4ab, तो यहाँ से a² + b² + 2ab बन जाएगा, तो a + 2b के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इजली। और क्या हो गया ये, हाँ तो इसको और ये 16ab बन जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग ले लिए, तो log a + 2b के होल स्क्वायर = log 16ab। तो अब सॉल्व करेंगे लॉग इसका, तो ये वाला जंप कर जाएगा आगे की ओर, तो 2 log हो जाएगा, 2 log a + b 2b a + 2b, जो कि a + 2b पूछ रहा है, तब तो थोड़ा बहुत टारगेट के पास आ चुके हैं, क्योंकि जो पूछ रहा है वो आ रहा है, बस 2 काफ़ी है, तो 2 इधर चल आने देंगे अपॉन में, तो चलो 2 आने नहीं, अगले स्टेप में 2 लाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई में तो डिवीजन के रूल में हम लिख सकते हैं, तो डिवीजन के फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, 16 log 16 + log a + log b, जस्ट ब्रेक कर रहे हैं उसे, तो यहाँ से हम log a + 2b लिख सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 1/2, ये कॉमन आ जाएगा, log इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log 2 + log +2 + log a + log b, ये आ जाएगा, जो कि आंसर ये वाला मैच कर रहा है। देखो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जो कैसे क्या करेंगे, क्योंकि लॉग में आंसर था, लेकिन हम जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किए तो इजीली सॉल्व हो गया। इसलिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं होमवर्क कुछ न कुछ देते ही जा रहा हूँ, कुछ न कुछ आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए।
जो कि आप लोग प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अच्छा, ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस, वो भी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 के, 2013 के एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे मतलब एक्स का वैल्यू बताना है, तो क्या कर सकते हैं इसको, तो इससे हम क्या, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 3x इजक्वल टू 4 के पावर, सॉरी 3 के पावर 4 x इजक्वल टू 4 के पावर x माइनस 1 है। तो क्या दोनों साइड लॉग ले लें, तो दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पे ये x इधर आगे आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो x log 3 इजक्वल टू ये भी आगे आ जाएगा पावर वाला log 4, ये log 4 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x log 3 माइनस का x कॉमन आ जाएगा, चलो यहाँ से log 4 इजक्वल टू log 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा log 4, नहीं यार ये माइनस में ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो log 4 माइनस log 3 इक्वल टू log 4, तो log 4 इक्वल टू हो जाएगा ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो log 4 माइनस का log 3। अब ये x का वैल्यू हमें आ गया, x का वैल्यू हमें आ गया, तो हम x का वैल्यू सीधे डायरेक्ट नहीं दिया गया। अब यहाँ पे मान के चलो बेस में तो साइलेंट ए है, बेस में है, सब में बेस है, तो बेस को कुछ ना कुछ लिया है, कहीं पे 3 लिया है, कहीं पे 2 लिया है, कहीं पे 2 लिया। तो चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज a इक्वल टू हम 2 लेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर तो x a लेंगे तो log ऑफ 2, क्योंकि a हम सपोज 2 ले रहे हैं, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर 2 टू द बेस 2, तो ये वाला तो जम के होके इधर आ जाएगा, ये वाला 1 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट 2 की किसके में है, इसके में, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपॉन और इसको भी 2 यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 के स्क्वायर ये वाला जम करके आगे चला जाएगा, तो 2 माइनस ऑप्शन बी यहाँ से होगा, क्योंकि चलो सोल्व कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का log 3, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, बस इसी में है। बस इतना समझो ना, हमें तो ऑप्शन से ही खेलना है, वैसे भी मेंस और एडवांस का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो खेलना पड़ेगा, तो 2 से ही समझ जाओ। चलो ए इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं, तो ए इक्वल टू अगर हम 3 लेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 हम पुट करेंगे इसमें, इस वैल्यू में एक्स में, तो log 3, तो log ये आगे आ जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ, log ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 में लिख लेते हैं पहले ही, तो ये वाला 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 टू द बेस 3 अपॉन log 4 को क्या ले सकते हैं, log 4 को हम इसको भी 2 आगे ले लेंगे, तो log 2 टू द बेस 3 माइनस का log 3 टू द बेस 3, तो ये हो जाएगा 1, जो कि माइनस में कौन सा आ रहा है,
-1 कौन सा आ रहा है, इसमें -1 इसमें। तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये 2 आगे आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 log 3 है, लेकिन 2 log 2 होना चाहिए, जो कि ये इसमें मैच कर रहा है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। हाँ चलो, अब 2 ऑप्शन ये भी चेक करना पड़ेगा, तो ये तो गलत है। और अगर हम 4 लेते हैं तो एज को लो, अगर 4 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा और यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि एज को 4 रख रहे हैं। तो यहाँ पे चलो ये ऑप्शन नंबर सही चमक रहा है, क्योंकि 1 बन जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी बात मल्टीपल करेक्ट में ये और ये सही होगा। तो इसका हो जाएगा 1 - log ऑफ 4 log ऑफ 3 to the base 4, ये हो जाएगा अगर a = 4 लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है। अगर हमने a का वैल्यू लिया 2, तो ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, जो कि क्या होगा, हाँ ये b आ रहा है। अगर 3 लेते हैं तो a आ रहा है, अगर 4 लेते हैं तो ऑप्शन नंबर c आ रहा है। चलो वीडियो को यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। जो भी कंसेप्ट था वो हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने जो होमवर्क दिया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। ऐसे अपडेटेड कंटेंट लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।